सर, जो बम्पर प्रोडक्ट है वो बम्पर क्या है? हंटिंग का वादा है किसी को अगर बम्पर पैदावार लेनी है या बम्पर क्रॉप लेनी है तो बम्पर का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। बम्पर एक ऐसा प्रोडक्ट है, जो भी हम न्यूट्रिशन, जो भी हम एनर्जी, जो भी हम पौधे को दे रहे हैं ताकत, उस ताकत का पूरा इस्तेमाल करके वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी पौधे को फूल ना गिरने पे या फूल को फल की अवस्था में पहुंचाने में या फिर फल को मैच्योर करके अच्छा बनाने में या फल की शाइनिंग बढ़ाने पे या फल के अंदर ज्यादा वजन लाने के लिए बम्पर अपने आप में गागर में सागर और एक ऐसा प्रोडक्ट है। जितनी भी एनर्जी हम पौधे को दे रहे हैं, जितना भी खातर हम दे रहे हैं, जितना भी फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, जितना भी उसको न्यूट्रिशन दे रहे हैं, सारा का सारा निचोड़ के पौधे को फल के रूप में या फसल के रूप में देने के लिए। क्या सर हम बम्पर को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्रमोटर बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स, जब उसका काम पौधे के सिस्टम में उसको ये सारे न्यूट्रिशन को मैनेज करना है तो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करने का काम वो कर रहा है, साथ ही साथ रेगुलेट करके प्रमोट करने का काम भी वही कर रहा है। इसीलिए ये पहला प्रोडक्ट है जो ना केवल रेगुलेटर है, वो प्रमोटर भी है, स्टिमुलेंट भी है, और वो सारे वो फंक्शन करता है जो किसान सपने में सोचता है कि मेरे को पौधे में चाहिए। एक तरह से आर्टिफिशियल प्रूनिंग कर रहा है, तो जैसे ग्रोथ रेगुलेटर में होता है। साथ ही साथ कहीं फ्लावर ड्रॉप की समस्या है उसको रोकता है, कहीं पर फ्रूट सेट नहीं हो रहा है तो सेट करता है, क्वालिटी नहीं आ रही फ्रूट की तो क्वालिटी फ्रूट की लाता है। कितनी भी गर्मी हो, बम्पर के रिजल्ट तो एक्चुअल में ही बम्पर है। सर, बम्पर का कंटेंट क्या है? मतलब क्या कंटेंट क्या रहता है उसके अंदर? बम्पर एक कॉन्सेंट्रेटेड हर्बल एक्सट्रैक्ट और माइक्रोबियल या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मेटाबोलाइट, या आप ऐसे कह लीजिए उसका जूस, जिसको हमने बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है, उसका कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर हजारों तरह के छोटे छोटे क्वांटिटी में बहुत सारे मल्टीपल कंपाउंड्स हैं जो मल्टीपल तरीके से पौधे को ट्रिगर करते हैं, उसको मैसेज देते हैं कि आपको सारी ताकत और सारी एनर्जी पौधे को फसल की तरफ भेजनी है। ओके। और सर, बम्पर का डोज क्या रहता है? बम्पर का बिल्कुल सही डोज है 0.2 ml से 0.25 ml पर लीटर ऑफ वाटर। बम्पर के स्प्रे के बाद हम हमेशा एक ही बात रेकमेंड करते हैं, पौधे में आपको अगले 6 दिन बहुत ज्यादा हरियाली की उम्मीद से नहीं जाना है। इनफैक्ट आपको लगेगा कि शायद मेरे पौधे में उतनी वृद्धि नहीं हो रही जितना बम्पर क्लेम कर रहा है, पर आप अगर 8 दिन के बाद खेत में जाएंगे तो आप देखेंगे हरियाली पे नहीं, आपको फ्लावरिंग पे, फ्लावर सेटिंग पे, फ्रूटिंग पे आपको जबरदस्त जैसा रिजल्ट मिलेगा। और बम्पर की गलती से अगर ओवरडोज हो जाती है तो आपको बस ये समय 8 दिन से 10-12 दिन तक वेट करना है। बम्पर की ओवरडोज का वैसे कोई नुकसान नहीं है। ओके। और सर, बम्पर का जो एप्लीकेशन करने की अवस्था है वो पौधे में कौन सी अवस्था पे स्प्रे करना चाहिए? बम्पर का सबसे अच्छा अवस्था है जब वो फ्लावरिंग स्टेज आने वाली होती है या फिर रिप्रोडक्शन स्टेज जब आती है। फॉर एग्जाम्पल, टमाटर का अगर फ्लावर 20 दिन के बाद दिखाई दे रहा है तो 18वें दिन स्प्रे होना चाहिए। मान लीजिए किसी और फसल में फ्लावरिंग स्टेज 50वें दिन पे आ रही है तो 45वें दिन स्प्रे होना चाहिए। जब भी पौधा रिप्रोडक्शन स्टेज पे आता है उस समय पे बम्पर का पहला स्प्रे होना चाहिए। उसके बाद 15 दिन के इंटरवल पे लगातार स्प्रे करते रहने से पहले स्प्रे का दूसरे स्प्रे में, दूसरे स्प्रे का तीसरे स्प्रे में, उससे भी ज्यादा फायदा मिलता है। बम्पर एक लौता प्रोडक्ट है जिसके बार बार इस्तेमाल करके कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता है, जो कि बहुत सारे पीजीआर कंपनी के प्रोडक्ट्स में आते हैं। सर, क्या बम्पर को हम ओनली फ्लावरिंग जिस प्लांट के अंदर आता है उसी प्लांट में यूज कर सकते हैं, या आलू या चुकरगन जैसे प्लांट के अंदर भी हम उसका यूज कर सकते हैं?
मैंने कभी ऐसा क्लेम नहीं किया कि हम फ्लावरिंग के लिए उसको ला रहे हैं। हमने बात की रिप्रोडक्शन स्टेज पे। हर पौधे की जब रिप्रोडक्शन स्टेज आती है, जो कि वेजिटेटिव ग्रोथ की स्टेज के बाद की स्टेज है, आप बम्पर को आलू में, कंद वाली फसलों में या किसी भी और फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे ही रिप्रोडक्शन स्टेज की साइकिल शुरू होती है उसके बाद। सर क्या बम्पर को हम जमीन के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? बम्पर को जमीन में अप्लाई किया जा सकता है। हमने उसको ज्यादा आज तक रिकमेंड नहीं किया है, क्योंकि बम्पर का पहले स्प्रे में जो हम रिजल्ट देखना चाहते हैं वो हम अच्छे से वेरीफाई कर चुके हैं। बम्पर का सीड ट्रीटमेंट में हमको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिले हैं। आज तो मैं यही कहूंगा कि बम्पर इस्तेमाल तो कर सकते हैं हम सॉइल ट्रीटमेंट में, पर अभी भी उसमें थोड़ी सी रिसर्च बाकी है। और सर बम्पर को क्या हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब कितने दिन के इंटरवल पे स्प्रे कर सकते हैं? और क्या प्लांट के ऊपर कोई बार बार स्प्रे करने से कोई नेगेटिव इफेक्ट आता है कि नहीं? मैंने पहले भी बोला था, बम्पर का लगातार स्प्रे किया जा सकता है किसी भी प्लांट पे। फॉर एग्जांपल टमाटर का पौधा है, अनार का पौधा है, भिंडी का पौधा है, कोई भी पौधा है जिसमें रिप्रोडक्शन स्टेज आ चुकी है, 15 डेज के इंटरवल पे, 15 दिन के इंटरवल पे आप रिपीट एप्लीकेशन 2, 3, 4, 5 हर 15 दिन में कर सकते हैं। बम्पर के कारण कोई भी नेगेटिव इफेक्ट पौधे को नहीं आता। बम्पर सिर्फ क्या करता है, सारी एनर्जी को एक साथ इकट्ठा करके पौधे के उस पोर्शन पे भेजता है जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत है, फसल की उस स्टेज पे जहां फ्लावरिंग आए, फ्रूटिंग बेटर आए और फ्रूट को ज्यादा अच्छी क्वालिटी मिले। सर क्या हम बम्पर को दूसरी पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर या फंगीसाइड के साथ स्प्रे कर सकते हैं कि नहीं? बम्पर को हम किसी भी फर्टिलाइजर, किसी भी फंजीसाइड, किसी भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, किसी भी इंसेक्टिसाइड के साथ कभी भी स्प्रे कर सकते हैं, जैसे बम्पर की रिप्रोडक्शन स्टेज की अवस्था के बाद। और सर समझ लो प्लांट के ऊपर हमको मैक्सिमम फ्लावरिंग या मैक्सिमम जो बेनिफिट लेना है प्रोडक्शन साइड से, तो बम्पर के साथ क्या केयर लेना चाहिए हमको कि क्या एप्लीकेशन साथ में करें तो ज्यादा पैदावार हो सकती है? देखिए, बम्पर आप स्प्रे करेंगे तो बम्पर का स्प्रे में पूरा फायदा लेना है तो आपको नैनो रिच हमेशा इस्तेमाल करना है। हंटिम कंपनी का हमेशा ये वादा है, नैनो रिच के बिना हर स्प्रे अधूरा है। बम्पर का भी स्प्रे अधूरा है नैनो रिच के बिना। और इसके रिजल्ट को और 4 चांद लगाने हैं तो आपको नैनो सल्फ भी साथ में मिला देना चाहिए। बम्पर और नैनो सल्फ की जोड़ी 1 और 1 11 की जोड़ी है। इसके रिजल्ट को और अच्छा करना है तो नीचे से मिट्टी से आप इसमें डाल दीजिए, तो आपको मजा ही आ जाएगा। हैप्पी दिवाली, क्योंकि हंटिन है तो हर दिन दिवाली है।